तो मैं आप लोग के लिए बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पाचन तंत्र लेकर आया हूं, जिसमें आप समझिए पाचन तंत्र के अंगों को, जिसमें सबसे पहला भूमिका निभाता है ये मुंह। मुंह में जो दांत है वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और लार ग्रंथि से लार मिलकर वहां से ही भोजन का पचना प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन है कि भोजन का पचना कहां से प्रारंभ होता है? तो मुख से। अब इससे जुड़ी हुई जो दूसरे अंग की बात करूं मैं, तो इससे जुड़ी हुई जो नलिका देख रहे हैं ना, इसको ग्रास नलिका या ग्रसनी कहते हैं। इससे भोजन के छोटे छोटे टुकड़े आकर यहां काजू की तरह देख रहे हैं ना राजू, ये काजू की तरह देखने वाला ये कहलाता अमाशय, यानी कि तीसरा अंग हो गया ये अमाशय स्टोमक। इसमें पाया जाता हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भोजन मिलकर पतले पेस्ट में बदलता है। इस पतले पेस्ट को छोटी आंत से होके जो है कि सफर तय करना पड़ता है। कितने फीट की? तो लगभग 22 फीट की सफर जो है कि भोजन को तय करना पड़ता है, मतलब 6 मीटर की सफर तय करनी पड़ती है। तो याद रखिएगा, पूरे के पूरे आहार नाल की लंबाई है 8 से 10 मीटर, जिसमें 6 मीटर का ये पतली सी जो नलिका देख रहे हैं इसको छोटी आंत कहते हैं, और 6 फीट का है ये बड़ी आंत, है कि नहीं? तो 22 फीट का है छोटी आंत, 6 फीट का है ये बड़ी आंत। छोटी आंत में भोजन जो है कि मूव करके बड़ी आंत में आती है। इस दोनों ही आंत में भोजन का भरपूर पाचन होता है। इसके आंतरिक जो दीवार है, आंतरिक दीवार की कोशिकाएं भोजन को अवशोषित करती है पचे हुए भोजन के रूप में, और उसको कोशिका से होकर रक्त के साथ मिलाती है। यानी कि सबसे अधिक पाचन अगर बात किया जाए तो छोटी आंत में होता है। क्यों भाई? क्योंकि 22 फीट तक भोजन जो है मूव करती है, और उसके बाद जब आती है भोजन पचने के बाद छोटी आंत बड़ी आंत से होके तब मलाशय में जमा होता है, जहां भोजन अनपचे भोजन के रूप में होता है। जो हमारी कोशिकाएं अवशोषित नहीं कर पाती वो भोजन बड़ी आंत से होके मलाशय में जमा होता है, और फिर उस भोजन को, अनपचे व्यर्थ हानिकारक भोजन को इस मल द्वार के रास्ते से, गुद्दा द्वार के रास्ते से उत्सर्जित कर दिया जाता है, जिसे उत्सर्जन कहते हैं। तो बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि भोजन का सबसे अधिक पाचन किसमें होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई है 22 फीट यानी कि 6 मीटर। तो एक क्वेश्चन आपसे है कि पूरे आहार नाल की लंबाई कितनी है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, और निराला ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहिए। ऐसे ही ज्ञान का लाभ उठाइए। धन्यवाद।